वायव्य कोण। वायव्य कोण अर्थात उत्तर और पश्चिम का कोण। ऐसा कोना होता है जहां पर प्रवाह बहाव सर्वाधिक रहता है और यही कोना उत्तर एवं पश्चिम के मिलन का स्थान माना गया है। पृथ्वी के वायुमंडल में व्याप्त हवा तथा प्राण शक्ति का आपके जीवन में, हमारे शरीर में तथा प्राण शक्ति एक ही है। जब वायुमंडलीय प्राण शक्ति को हम नासिका के द्वारा ग्रहण करते हैं एवं दूषित वायु को छोड़ते हैं, इस अनवरत स्वर के स्वतः चलने वाली क्रिया में जब परस्पर अनुपातों में भिन्नता आ जाती है, तब शरीर अस्वस्थता महसूस करता है। वर्तमान में बने हुए अव्यवस्थित मकानों की कंक्रीट के मजबूत ढांचों में प्राण शक्ति का प्रवाह बाधायुक्त होकर के कुछ न्यूनाधिक मात्रा में प्राप्त होने से मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। वायव्य कोण में भवन निर्माण, शहर का विकास एवं आबादी क्षेत्र की रिहायशी होना इस बात का संकेत है कि वहां पर स्थिरता की न्यूनता है। वायु के समान चलना फिरना, घूमना आदि ज्यादा रहता है। जिस प्रकार से रुकी हुई वायु दूषित हो जाती है, उसी प्रकार स्थान विशेष पर वायु के निरंतर प्रवाह से वहां का जनजीवन प्रभावित होता है। परंतु यदि वायव्य कोण में वास्तु दोष रह जाए तो अस्थिरता के कारण दोषयुक्त परिणाम प्राप्त होते हैं। अस्थिरता का मतलब शुभता एवं अशुभता दोनों प्रकार से है। शुभ अस्थिरता का अर्थ है कामगारों के लिए पास अत्यधिक कार्य है तथा जीवन यापन के लिए किए गए परिश्रम का यथोचित मात्रा में लाभ प्राप्त हो और धनयुक्त समृद्ध लोगों का वास हो। साथ ही साथ विचारों में तीव्रता होने से बुद्धिमता, चिंतन, पवन और रुझान से भी मन सुस्त होता है। इसके विपरीत अशुभता लिए होने से उस स्थान पर विशेष प्रकार करके उस स्थान के निवासियों को अक्सर व्यर्थ के कारणों में उलझते हुए देखा जाता है। मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े, निंदनीय कार्यों का होना, व्यर्थ में समय बर्बाद करना एवं अथक परिश्रम के उपरांत भी क्षीण फलों की प्राप्ति के योग बने रहते हैं और अक्सर निवासी पश्चाताप करते हुए ही मिलते हैं और गैर जरूरी कार्यों के करने से लगने वाले लांछन, रिश्वतखोरी में अपमानित होना, आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होना इत्यादि वायव्य कोण में दूषित निर्माण कार्यों के अशुभ परिणाम है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, तब इस दोष का असर कम हो जाता है। यदि चंद्रमा शनि या राहु से दृष्ट है तो वायव्य कोण में वास्तु दोष होता है एवं दोषयुक्त निर्मित भवनों में रहने से रहवासियों को उक्त लक्षणों से युक्त देखा जा सकता है। शारीरिक अपराधों को तो समाज की व्यवस्था, पुलिस के द्वारा सजा प्राप्त होकर के प्रायश्चित किया जा सकता है, परंतु जो आपके मन में पाप क्रिया सूक्ष्म तरीके से जारी रहती है, उसके लिए दूषित वायव्य कोण काफी हद तक जिम्मेदार है, जिसके लक्षण मानसिक दबाव, नकारात्मक चिंतन, पाचन तंत्र से दूषित वायु की ज्यादा निकासी, शारीरिक वायु का असंतुलन इत्यादि होता है। रिहायशी भवनों के वायव्य कोण में अतिथि गृह, बैठक, सीढ़ियां, बढ़ते बच्चों के खेलने का कमरा अथवा टॉयलेट का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। जिन युवक युवतियों की शादी में विलंब हो रहा हो तो उनको वायव्य कोण में सुलाया जा सकता है अथवा उनकी रिहाइश रखी जा सकती है तो उनकी शादियां जल्दी ही हो जाएंगी। व्यावसायिक स्थानों में वायव्य कोण पर निर्मित सीढ़ियां ज्यादा उपयोगी होंगी, अर्थात उनमें वहां ग्राहकों का
आवागमन बना रहता है, जो कि लाभदायक है। दुकानों में रखा हुआ सामान यदि वायव्य स्थान पर रखें एवं फेरबदल करते रहें तो ये वस्तुएं आसानी से एवं जल्दी से बिक जाती हैं तथा वो स्थान खाली हो जाता है ताकि दूसरी वस्तु वहां पर पुनः आ सके। इसी प्रकार औद्योगिक संस्थानों में वायव्य कोण में तैयार माल रखने या पैकिंग के वक्त इसे रखा जाता है ताकि माल जल्दी से बाजार में बिक जाए और क्लॉकवाइज के अनुरूप कच्चा माल मशीनों में प्रोसेस होकर के वायव्य कोण से निकासी करते हुए शुभता लिए बना रहता है। ऑटो पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स, कारीगरों के टूल्स और मशीनरी वायव्य कोण में होने से ज्यादा लाभदायक सिद्ध होते हैं। व्यक्ति दिन भर अपने समय का सदुपयोग करता है। बंद कारखाने, प्रतिष्ठान इत्यादि वायव्य कोण के सुधारात्मक तरीकों से पुनः स्थापित होकर के अपनी उत्पादन गति को निर्बाध रूप से शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंद बुद्धि बालकों को, कम स्मरण शक्ति वालों को वायव्य कोण में रिहायशी रखने से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। इन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित होने पर पूर्व या उत्तर में कभी भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बनाए, बल्कि वहां चंद्रमा की उच्च स्थित होने पर वायव्य कोण में पानी का टैंक बनाना बहुत ही शुभता युक्त लाभ देने वाला होता है और इस दिशा में कभी भी कोई भारी सामान नहीं रखें एवं स्थायीकरण वाले कार्यों को नहीं करना चाहिए। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382